थैंक यू नीलोफर। हमजा ने बताया है कि बेजाद मानी की तरफ से बहुत परेशान है। हाँ, मानी ने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है। सारा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है, कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। मैं जाती हूँ तो बस थोड़ी बहुत बातचीत कर देता है। मानी जैसे अच्छे बच्चे के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। होना तो नहीं चाहिए था, मगर अब तो हो चुका है रूबी। और मानी को चाहिए कि वो अब इस बात को तस्लीम कर ले। मैंने मानी को हमेशा बेटे की तरह समझा है। दिल से दुआ निकलती है कि खुदा उसकी मुश्किलों को आसान करे, और अगर निम्रा के साथ ही उसका सुख है तो खुदा निम्रा के दिल को मोम कर दे। नवाल बेटा, कहाँ थी? यही थी। अच्छा, अगर तुम्हें फुर्सत हो तो मेरे साथ मानी की तरफ चलो। उसी से मिलके आ रही हूँ। उसने बात की तुमसे? लेकिन शायद अब वो सबसे बात कर ले। दो ही ऑप्शंस है मानी के पास। या तो निम्रा की बेवफाई को तस्लीम कर ले, या इस रोग में हमेशा के लिए चुप साध ले। होश में आओ नवाल। होश में तो मानी को आना चाहिए माँ। निम्रा मोहित से शादी कर रही है और वो बेवकूफ आदमी इस रोग को गले से लगा के बैठा हुआ है। फिक्र ना करो रूबी, एक दफा निम्रा की शादी हो जाए, मानी के सर से खुद ही निम्रा का भूत उतर जाएगा। हमारे नवाल के आंसुओं की लाज खुदा जरूर रखेगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बुज़दिल हो। तुम्हारे रवैये से तुम्हें लगता है कि निम्रा को कोई फर्क पड़ेगा? हंसना बोलना छोड़ दोगे, दुनिया से कट जाओगे, अपने कमरे में खुद को बंद कर लोगे, तो वो भागी आएगी तुम्हारे पास कि आओ मानी, मैंने एक और बार तुम पे रहम खा लिया। ना तो उसे कोई एहसास होगा, ना उसने अपने ऊपर कोई जुल्म किया। शी इज एक्चुअली वेरी हैप्पी इन हर लाइफ राइट नाउ। मोहित से शादी कर रही है वो। मेरी अभी कुछ देर पहले उन दोनों से मुलाकात हुई है, बहुत खुश लग रहे थे। मानी, मानी ये क्या किया है? मानी क्या किया बाबा? तो ये बेटो, और मेरी जान, हाय अल्लाह, क्या किया है? हमारी जान लेना चाहता है। क्या कर लिया तूने अपने? अम्मी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए, जल्दी। फर्स्ट एड जी अम्मी लेके आए, जल्दी। क्या किया मानी तुमने? मुझे लगता था उसने मेरे किसी किए की सजा दी है मुझे, लेकिन नहीं, वो मेरी कभी थी नहीं बाबा। शादी कर रही वो मोहित के साथ। कभी सुख नहीं पाएगी, कभी सुख नहीं पाएगी। अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप क्या इस वक्त? अम्मी देख नहीं रहे क्या हाल कर दिया बच्चे का? और तुम चाहते हो कि मेरे मुंह से दुआ निकले उसके लिए? ये लो, बस मेरी जान। कितना गहरा जख्म लगा लिया तुमने। पापा, जो जख्म नजर आते हैं और जिनसे खून बहता है, चाहे वो जितने भी खेले उनमें दर्द नहीं होता पापा। जो जख्म नजर नहीं आते, जब उनमें होता है, उनसे खून नहीं आंसू बहते। हमारा बाप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि
तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ देख से। ये देखा आपने सानिया को, आज से ही ढोलक रख ली है उसने। अरे बच्चियां एंजॉय कर रही हैं, करने दो। तो ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ बच्चा, कुछ लोगों को इनविटेशंस भेजना बाकी थी, वो भेज रहा हूँ। निम्रा खुश है? क्या ऐसे क्या देख रही हो? निम्रा मेरी बेटी है, उसकी खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। इसे अब क्या कहना है? हाँ बोलो। मैं आजाद बात कर रहा हूँ। तुम लोग निम्रा की शादी कर रहे हो? क्यों, तुम रोकना चाहते हो? नहीं, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस फैसले में निम्रा की मर्जी शामिल है या नहीं। सब कुछ निम्रा की मर्जी से ही हो रहा है behzad, और तुम्हारा अब निम्रा से कोई ताल्लुक नहीं कि तुम उसके बारे में फिक्र करो। बेटी कहा है मैंने उसे, और कहा ही नहीं समझा भी है। उसके बारे में फिक्रमंद होना मेरा हक बनता है। जिससे तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपी वो जाने कहाँ है। निम्रा के सगे माँ बाप मौजूद हैं उसकी खुशी की फिक्र करने के लिए, लिहाजा तुम्हें जरूरत नहीं है। बिन बुलाए आओगे तो शायद तुम्हें शर्मिंदगी हो। खुदा हाफिज। हाशिर behzad को कार्ड भेजने की क्या जरूरत है? तो किसी के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात हुई ना। नहीं भी बुलाऊंगा तो वो तुम्हारी बहन के इश्क का मारा खुद पहुंच जाएगा अपनी दुआओं में निम्रा को रुखसत करने के लिए। चले, निभा तो रहा है ना वो। मैंने इस घर में हमेशा अपने भाई की खुशबू महसूस की, और कभी भी किसी पल भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि उसके जाने के बाद मेरा इस घर से ताल्लुक कम पड़ा। फुप्पो, हमने हमेशा हर मौके पर आपकी मोहब्बतों और दुआओं का समर पाया है। अम्मी अब्बा के बाद आपने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हमारे सर पे कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए तुम्हारे पास आई हूं, और आज मेरी लाज रख लो। क्या बात है फुप्पो, आपका तो इस घर पर हम सब पर बहुत हक है। आप हुक्म करें। बेटा, मानी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। उसका इस तरह तड़पना और सिसकना मैं बर्दाश्त नहीं कर। हम सब हमेशा मानी के लिए बहुत दुआ करते हैं। आप रोए तो नहीं फुप्पो। उसने भरी जवानी में खुद को ऐसे रोग लगा लिए जिनसे behzad आज तक खुद को रिहा नहीं कर पाया। आप सब्र करें, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा फुप्पो। मैं behzad के वक्त भी इसी खुशफहमी में मुब्तला रहती थी कि वक्त के साथ साथ वो मलिया को भूल जाएगा, लेकिन
जैसे जैसे वक्त गुजरा तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये ख्याल भी गलत साबित हुआ मेरा। आपके इस दुख में हम किसी भी तरह आपका मुदावा कर सके तो बताएं। मैंने तो behzad से भी कहा था कि हम निम्रा की फैमिली से एक बार फिर बात कर लेते। नहीं बेटा, किसी का दुख दर्द समझने वाले लोग नहीं है वो। तुम लोगों के पास इसी उम्मीद से आई हूं कि नवाल को मेरी बेटी बना दो। नवाल से बढ़कर मानी को ना कोई समझ सकता है ना संभाल सकता है। क्या बात है, तुम लोग खामोश क्यों? मेरी और behzad की ख्वाहिश तो हमेशा यही थी। और मानी की? बेटा, मानी की भी यही ख्वाहिश थी। अगर वो निम्रा उसका दिमाग को माऊफ ना कर देती ना, वो भी यही चाहता था। लेकिन अब मैं उसकी ख्वाहिश नहीं हूं। तुम उसकी जिंदगी में आओगी ना तो वो भूल जाएगा निम्रा को। आई एम रियली सॉरी दादू, लेकिन मैं फुप्पो जैसी जिंदगी नहीं जीऊंगी।